हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पर। देखिए तो आज की इस वीडियो देखने वाले हम लोग क्लास 8 का जो आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है कब, तो आप लोगों का 6 जुलाई को, ठीक है 6 जुलाई को जो आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है उसके लिए हम लोग लेके आ गए हैं क्लास 9 का SST का सोशल साइंस का वैसे प्रश्न को, सामाजिक विज्ञान को वैसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू कुछ छपने वाला है। तो इसीलिए अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। और आप लोग जो है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग आप लोगों के लिए इसी टाइप से वीडियो बनाते रहे, ठीक है। तो चलिए ये देखिए क्लास 9th का होने वाला है, ठीक है। तो क्लास 9th सोशल साइंस का होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्यों चलते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है आप लोगों का, फ्रांस में जो है चर्च द्वारा वसूले जाने वाले धार्मिक कर को क्या कहा जाता है। तो टाइल या फिर टाइथ या फिर लिब्रे या फिर जो है आप लोगों का संप्रदा कर, ठीक है। तो ये कहा जाता है आप लोगों का टाइद होगा, क्या होगा टाइद। जो टाइद ऑप्शन में दिया नहीं है तो ये आप लोग का आंसर होगा कौन सा ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत कब हुआ था। तो सही हुआ था 1789 या फिर 1779, 1799 या फिर 1815 में। तो ये हुआ था 1789। अगर डेट की बात किया जाए तो ये हुआ था 17 जुलाई, ठीक है 17 जुलाई 1789, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों को। तीसरा प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस का सम्राट जो है कब घोषित किया था। तो ये किया था 1789 या फिर 1799 या फिर 1804 या फिर 1815। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1804। क्या हो जाएगा 1804 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का कहा जा रहा है यहाँ पे, फ्रांस की जो है राष्ट्रीय मुद्रा लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। तो लिब्रे को कब समाप्त किया गया 1794, 1789, 1791 या फिर 1804। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय मुद्रा था लिब्रे को कब समाप्त किया गया 1794 को। कब किया गया 1794। यहाँ पे देखिए लिख देते हैं 1794 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का यहाँ पे है पांचवा प्रश्न, सिर काटने वाले मशीन गिलोटिन का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो गिलोटिन का आविष्कार जो किया था डॉक्टर गिलोटिन ने किया था। किसने किया था डॉक्टर गिलोटिन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 6 होना चाहिए था परंतु 8 लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। प्रश्न देखिए क्या हो रहा है, हिमालय का सबसे बाहरी और दक्षिणतम जो है से यहाँ पे श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो शिवालिक या फिर हिमाद्री या फिर हिमाचल या फिर काराकोरम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक। क्या हो जाएगा शिवालिक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 9th नंबर प्रश्न है, दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है। तो दोआब। क्या कहा जाता है दोआब, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न क्या हो रहा है, उत्तरी मैदान के उस हिस्से को क्या कहते हैं जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, खादर या फिर बांगर या फिर मतलब बावर या फिर तराई। तो जहाँ जिसमें खाद होता है, क्या होता है जिसमें खाद पाया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है खादर। और यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो बांगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बांगर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्या हो रहा है, स्वतंत्र जनता का जो है जनता के लिए स्वतंत्र लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा जनता द्वारा शासन का है, ये प्रतिनिधित्व किसके द्वारा दिया गया है। तो ये अब्राहम लिंकन। किसके द्वारा अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का यहाँ पे है 7वां प्रश्न क्या बोला, खादर और बांगर मिट्टियों में कोई दो मुख्य अंतर लिखिए। तो देखिए खादर, यहाँ पे खादर क्या होता है, यह बाढ़ के मैदानों में नई और युवा जलोढ़ मिट्टी होती है। यह बहुत उपजाऊ होती है लेकिन नदियाँ जो है हर साल नई परत लाती है, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर होगा 1 पॉइंट। उसके बाद बांगर का देख सकते हैं क्या हो रहा है, यह जो है उत्तरी मैदानों की पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जो यहाँ पे बाढ़ के स्तर से ऊंचे भागों में पाई जाती है और यह कम उपजाऊ होता है और इसमें जो है चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है, कंकड़ पाए जाते हैं मतलब, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 8वां प्रश्न, लोकतंत्र का एक सरल और जो है स्पष्ट परिभाषा लिखिए। तो देखिए लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र स्वतंत्रता मतलब लोकतंत्र जो है शासन का एक ऐसा रूप है
लोकतंत्र शासन मतलब डेमोक्रेसी शासन के एक ऐसा रूप है जिसमें जो है आप लोगों का देश के शासकों को चुनाव सीधे जनता मतलब जो है जो शासक होते हैं उनका चुनाव सीधे जनता करते हैं, ठीक है। सीधे जनता और नागरिकों द्वारा किया जाता है। सीधे जो चुनाव करते हैं नागरिकों द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा? जनता के द्वारा, ठीक है। मतलब जनता जो है सरकार को चुनती है। किसको चुनती है? सरकार को चुनती है जनता। जनता सरकार को चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोग का? स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे स्थायी पूंजी, उसके बाद है कार्यशील पूंजी। तो देखिए स्थायी पूंजी क्या है? वे औजार मशीनें या इमारतें जिनका जो है उत्पादन में कोई जो है कई वर्षों तक बार बार प्रयोग किया जाता है। स्थायी पूंजी क्या है? वे औजार मशीनें या इमारतें जिनका जो है उत्पादन में कई वर्षों तक बार बार प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हल जो है, जनरेटर, ट्रैक्टर, ये सभी क्या है? स्थायी पूंजी, ठीक है। उसके बाद है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या है? तो देखिए उत्पादन जो है आप लोगों का उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त होने वाली चीज़ें जैसे जो है कचरा माल जो है सूत, कचरा माल में आएगा आपका सूत और मिट्टी, ठीक है। उसके बाद और जो है आप लोग का नकद रुपया जिसका उपयोग जो है दैनिक खर्चों के लिए होता है, ठीक है। तो ये आप लोग का कार्यशील पूंजी, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां प्रश्न क्या बोला? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का जो है फ्रांस का समाज कितने भागों में बटा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा? फ्रांसीसी समाज 3 जो है स्टेट्स में बटा था, ठीक है। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन आता था? यहाँ पे जो होता था पादरी वर्ग आते थे। कौन आते थे? पादरी वर्ग आते थे, ठीक है। पादरी वर्ग के लोग आते थे। और उसके बाद था द्वितीय स्टेट, ठीक है, मतलब सेकंड स्टेट। क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेट में आ रहा है आप लोगों का कुलीन वर्ग, जो अमीर और जमींदार होते थे। क्या होते थे? मतलब जो अमीर आदमी होते थे, जो जमींदार होते थे, ठीक है। प्रथम वो वर्ग में आते थे जो पूजा करते थे, ठीक है, जो मंदिरों में रहते थे, ठीक है, वो होते थे प्रथम स्टेट। और द्वितीय में अमीर आदमी रहते थे, जमींदार होते थे, ठीक है। चलिए उसके बाद तृतीय में आते थे आप लोग का जनसाधारण, जो मतलब साधारण व्यक्ति, जैसे कि व्यापारी, वकील, किसान, मजदूर, जो है पूरे जो है टैक्स का बोझ केवल इसी तीसरे वर्ग पर था। मतलब जितने भी जो है इन दोनों से टैक्स नहीं लिया जाता था। क्या होता था? टैक्स नहीं लिया जाता था इन दोनों से, परंतु जो है टैक्स इन तीसरे वर्ग, ठीक है, थर्ड स्टेट से ही सिर्फ टैक्स लिया जाता था, ठीक है। ये गरीब होते थे, इनके पास इतना पैसा नहीं होता था, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक और यहाँ पे आर्थिक कारणों का जो है सविस्तार वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति जो है अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे जो है कई गहरे जो है कारण थे। यहाँ पे राजनीतिक कारण में कहा जा रहा है फ्रांस का जो है राजा लुई 16वां एक निरंकुश और जो है अयोग्य शासक था। क्या था? रूस जो ही था ये लुई 16वां एक अयोग्य शासक था। यह अपनी जो है विलासिता और जो है आप लोगों का फिजूल खर्ची में जो है विलासिता और फिजूल खर्ची में मतलब व्यस्त रहता था। फिजूल खर्ची और विलासिता मतलब विलासिता अमीरी विद्या दिखाने में, ठीक है, अमीरी दिखाने में ही व्यस्त रहता था, जिसमें जो है शासन पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका था, ठीक है। और जनता जो है राजा से अंतुष्ट थे, और जनता हो गए थे जो पब्लिक थे, ठीक है, वो राजा से क्या थे? असंतुष्ट थे, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है सामाजिक असमानता। यहाँ सामाजिक असमानता में क्या हो जाएगा? समाज 3 स्टेट्स में विभाजित था। पादरी और कुलीन पहले 2 स्टेट्स थे जो जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त करते थे। मतलब ये जो होता था इसको कर भी नहीं देना पड़ता था, इसके पास बहुत विशेष अधिकार दिया जाता था, ठीक है। और इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, ठीक है। और पूरी टैक्स का बोझ केवल तीसरे वर्ग की गरीब जनता पर था, ठीक है। जो तीसरे वर्ग का गरीब जनता था उन्हीं पर समाज में टैक्स लिया जाता था, ठीक है। तो इन्हीं लिए भी लोग जो थे बहुत गुस्से में थे, ठीक है। और युद्ध कर दिया उसके बाद, तब हुआ था फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुआ था। अगला देखिए यहाँ पे पॉइंट है जो है आर्थिक, मतलब आर्थिक क्या बोल रहा है?
बदहाली बदहाली आर्थिक बदहाली। देखिए क्या पूरा लंबे उद्योग युद्धों, ठीक है, लंबे युद्ध और राजमहल, यहाँ पे देखिए सॉरी अरे यार, चलिए तो माफ़ कर दीजिएगा, वो व्हाट्सअप खुल गया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आप लोगों का, तीसरे स्टेट के गरीब जनता पर था और आर्थिक जो है आप लोगों का बदहाली, ठीक है। क्या बोल रहे, लंबे युद्ध और जो है राजमहल के जो है खर्चों के कारण जो है फ्रांस का जो है खजाना खाली हो चुका था और राज्य कर्ज में डूब गया था, ठीक है। और जब राजा ने जो है और अधिक टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया तो जो है जनता का गुस्सा फूट पड़ा, ठीक है। चलिए उसके बाद है आप लोगों का जीविका संकट। यहाँ पे कहा जा रहा है फसलों के खराब होने की से जो है अनाज की कमी हो गई और रोटी की कीमतें बढ़ गई और भूख से मरती जनता ने जो अंततः जो है आप लोग का बगावत कर दी, ठीक है, मतलब उसका युद्ध कर दिया, ठीक है। उसके बाद होता है आप लोगों के यहाँ पे लोकतंत्र के खिलाफ या फिर विपक्ष में जो है दो मुख्य तर्क या फिर दोष दीजिए, ठीक है, लोकतंत्र के खिलाफ। तो ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट और ये 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। लोकतंत्र में नेता जो है बदलते रहते हैं, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है, मतलब जो इतना अच्छे से जो विकास करते हैं वो विकास नहीं हो पाता है, ये कहने का अर्थ है। फैसलों में बहुत अधिक जो है बहस और देरी होती है, मतलब टाइम लगता है क्योंकि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों से ये और जैसे कि राजा होता है तो राजा खुद निर्णय कर लेता है ना, एक ही बार में हो गया, परंतु नहीं, इसमें फैसले अलग अलग जगह तक बड़े बड़े पदों तक जाती है जिससे देरी होती है, समय लग जाता है, जिससे कभी कभी जो है ज़रूरी काम समय पर नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये था लोकतंत्र का दो दोष या फिर खिलाफ, दो लोकतंत्र के दो खिलाफ ये सब तर्क है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तक बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो बाय बाय, थैंक्स।